जब संबंधित अधिकारी जो विभाग के हमारे यहाँ मंडी समिति के सचिव हैं वो अगर आ जाते हैं या कोई कर्मचारी आ जाए तो हम लोग उससे बोली लगवा लेते हैं। अगर बोली नहीं होती है तो जो भी व्यापारी आया 2-4 इकट्ठे हुए उन्होंने बोली लगाई, उस बोली के आधार से हम लोग ही सौदा करते हैं। 80% ये देखिए साथियों, ये हैं आरती भाई और इनसे बात करते हैं आज कि कमालगंज आलू मंडी में पेमेंट किस तरीके से हो रहा है। नमस्कार साथियों, आज देखिए है 9 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आप अपना चैनल YTA मीडिया। और ये है फरुखाबाद की एक नवीन मंडी कमालगंज, जिसका उद्घाटन हुए आज 10 दिन हो गए हैं और मैं हूँ इस समय कमालगंज मंडी, आलू मंडी कमालगंज में। और आपको आलू के ताज़ा भाव देने के लिए इस समय यहाँ पहुँच चुका हूँ। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आलू से संबंधित ताज़ा भाव पता लगते रहें। किसान भाइयों देखिए, यहाँ शाम को मंडी लगती है और आलू तेज़ी से आ रहा है। इस समय टाइम की बात करें तो बजा है 5:30 और शाम को 4 बजे से यहाँ आलू आमदनी आने लगती है और भाव बिक्री होने लगती है। और यहाँ से ही सीधा कहीं भी किसी मंडी के लिए आप लोड भी कर सकते हैं। देखिए ये ट्रक लोड होके जा रहे हैं, लगभग 3-4 ट्रक लोड हो गए। देखिए 1 2 3 और 4 और उधर भी 1-2 लगे हैं, वहाँ एक देखिए सामने लगा है। 5-6 ट्रक ये लोड हो रहे हैं, आधे रह गए हैं और बाकी आलू लगा भी है अभी देखिए बिकने के लिए और कुछ बिक भी गया है। देखते हैं बानगी कहाँ बिक्री हो रही है, सीधा अपडेट आपको देने के लिए चलिए चलते हैं सीधा लाइव बोली पर। अकेले लाए खरीद पा रहे ना, तो इतनी दंग रखे हैं। हाँ सही कह रहे। अरे 255 रुपया में फाइनल हो गया है। 147 रुपये, लेकिन भाई का आलू श्याम कौन गा रहा है भैया? हम निजामपुर ओह निजामपुर से। कौन सा आलू है? क्या कितने दिन का है? 3 महीना का साइज छोटा रह गया। अच्छा बेल चली गई थी, दवा नहीं डाल पाई। तो कितने पैकेट थे? 141। कितने बीघा का? 3 बीघा का। तो पैकेट निकल खूब, लेकिन मोटा ही नहीं ले पाए। ये देखिएगा 255 रुपया पैकेट बिका है। ये कमालगंज मंडी में है। इस समय 6 बज चुके हैं, लाइटें चारों तरफ जल चुकी हैं। शाम को मंडी होती है। देखिए आ रहा है इधर से, आमदनी काफ़ी कम है और इसे ट्रैक्टर देखिए लद के आता है, इसलिए उतर रही है लाइट। ये देखो पानी की है और ये चाचा जी की हालत का है, चेहरा नहीं दिख रहा है। लाइट लगवाओ इधर सही। तुमसे 22 दिन कहीं में बल्ब लगाएगी। हाँ, दिख रहे ना व्यापारी भाई, देखिए ये भी नहीं दिख रहे हैं। खरीदने लगे आज? ठीक है, दोनों काम करो चलो। ये देखो पानी की है, पीली मिट्टी का आलू है भाई। कितने का? 300 गलत ना बताओ। तुम्हारे बोली वाले पे चलेंगे, टाइम खत्म हो गया तो का माल है भाई। चलो भाई बताओ, बताओ जो भाव जल्दबाजी बंद है, हम करने भाई बताओ। अरे तुम बताओ 51 रुपए के लिखो। चलो बता दिए, बुला लें दुकान से। सही लेने वाले बताओ, सही लेने वाले बताओ। बेउस बता, मैं 3 दो कहीं कहां तो तुम अब लगाओ फिर कहीं से। 15 रुपए में बिको तुम्हारे दुकान पे। मेरी दुकान पे 71 बिको यार। का जोड़ी सुरेंद्र है, चढ़ी चढ़ा ले ले करे। तब कितने बेचो? ये मोटे आलू है ना, मोटे चाहिए इनको आलू लो, इनको मोटा है। गार युवती आदमी जाके अंदर आओ, अंदर बात करो। कितने अंदर? 61 रुपया बने नहीं लियो ना जाको मतलब। ये देखिए यही पे भाव रहा था। बताए थे बंद कर दियो। ना जाको रेट बोलो पहले। 11 रुपए तुम्हारे लिए बीचे वालो तुमने लो है आलू, इसलिए हमने बताया। गप्पा आलू ऐसो है, ये डोरिया गाल है वे। अच्छा तो दुर्या राय नहीं कुछ तो हुए देव। बाकी 11 रुपए 1 रुपया 301 रुपया मांग दिया है भाई, देखिएगा।
आज फिर पाँच वाले दो भैया, पाँच वाले दो। 3-5 गिर नहीं रही 3-5 ले ली 301 अच्छा बाबे का फोटो यार है ना नेरो है जा देखो 301 रुपया पैकेट बिक गया है कमालगंज मंडी में और अंधेरा है इधर देख लीजिएगा। बीच बात नहीं करें, हम ना मोल भाव करें, ये दोनों एक भाव बताइए, क्या भाव लिखा ना भैया भैया इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आलू एक जैसा है, जहाँ में अंतर है वो भी चली गई लाइट थी थोड़ी बहुत। अरे हम तो लाज रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर बालू को देखना बंद कर रहे हो अंदर भैया ना भैया बाकी इज्जत तो रखो 45 ये जाए बढ़ा दो। अरे नहीं जाओ बात 120 पैकेट की लाइट है। कितने है जितेन 126 है 80% ये देखिए साथियों ये हैं आरती भाई और इनसे बात करते हैं आज कि कमालगंज आलू मंडी में पेमेंट किस तरीके से हो रहा है। हाँ तो आप बताएं सर कि किस तरीके से आलू पेमेंट कर रहे हैं आप लोग। अभी तो पेमेंट आप ये समझ लीजिए कि 60 से 70% 80% तो पैसे 2% 2% कटौती कट के कटौती होके अभी तो कैसे हो रहे हैं 80%। कैश वो भी नगद मिल रहा है। खाते में भी जा रहा है। नहीं जो नगद मिल रहा है कि 1-2 दिन बाद मिल रहा है। नहीं 1-2 दिन मैंने तो तत्काल ही मिल रहा है, शाम का सुबह हो जाए बस सुबह। अच्छा मतलब शाम को नहीं मिल पाएगा तो सुबह मिल ही जाएगा। जो 20% रह जाता है वो दूसरे तीसरे दिन पेमेंट दे देते हैं। जो मतलब जितना 70-80% के लगभग तो कैश दे रहे तुरंत। अगर जो 10-20% अगर कहीं अमाउंट व्यवस्था नहीं हो रही है बैंक में नहीं है तो उसका जो 20% पेमेंट रह जाता है वो दूसरे दिन तीसरे दिन। अब जो 2% किसान ना कटाए उसके लिए ऑप्शन ये है कि वो अकाउंट पे पैसा ले सकता है, लेकिन 10 से 15 दिन का समय है। अच्छा 10-15 दिन के कोई बीच कटौती नहीं होगी, उसको जो है बाकायदे चेक दी जाएगी, अपने अकाउंट पे लगाए अपना पैसा निकाले। तो उसमें उसको कैश कुछ मिल पाएगा कि पूरा? नहीं वो कोई जरूरी नहीं। अगर उसको आवश्यकता है 1000, 2000, 4000 की तो उसमें कोई मना नहीं, 1000-2000 पे कोई कटौती किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं। जी अगर 1000-2000 मांग रहा है तो उसका कोई कटौती नहीं। समय में बीच में भी कोई जरूरत पड़ जाए पैसे तो वो भी मिल जाए, उसकी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाए। अच्छा मतलब 10-5 हज़ार की जरूरत पड़ जाती है। कोई ना आए उसको तो 4-5 हज़ार तो वो अंदर कटौती मिलती है। अच्छा उसमें कटौती नहीं होगी। कटौती नहीं और बाकी जो बड़े पेमेंट है उनके ऊपर है। पता चला 15,000 वाले 10,000 मांगने लगे, ऐसा नहीं है। जो बड़े पेमेंट है, किसी का 1 लाख का पर्चा बन रहा है या 1.5 लाख का बन रहा है तो उसके लिए अगर वो 10,000-15,000 रुपया मांग रहा है उस पर फिर कोई किसी का कोई कटौती नहीं, उसका काम चला जाएगा। जी और बाकी बोली को लगा के क्या समस्या है? मतलब जैसे कि जब संबंधित अधिकारी जो विभाग के हमारे यहाँ मंडी समिति के सचिव हैं वो अगर आ जाते हैं या कोई कर्मचारी आ जाए तो हम लोग उससे बोली लगवा लेते हैं। अगर बोली नहीं होती है तो जो भी व्यापारी आया 2-4 इकट्ठे हुए उन्होंने बोली लगाई, उस बोली के आधार से हम लोग ही सौदा करते हैं। नहीं कुछ समस्याएं आ रही थी, जैसे कोई बोली लगती है, कोई किसान से पूछते हैं तो वो देता नहीं आलू है। वो किसान के ऊपर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अगर स्वेच्छा से अगर वो किसान माल नहीं दे रहा है और तो हम उस पर कोई बॉन्ड नहीं है कि नहीं हम उसका सौदा बेचेंगे। फिर ये होता है कि अगर वो नेक्स्ट अगर बिक रहा है सौदा, किसान बेच रहा है, अगर वो मध्य में जा रहा है तो व्यापारी की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसान की जिम्मेदारी है। क्योंकि भाव ऊपर नीचे पर डे होते रहते हैं कहीं ना कहीं कंडीशन में। तो अगर उसने आज जैसे किसी 281 मंगा, उसने कहा भाई हम नहीं बेचेंगे, हम 300 बेचेंगे। अगर कल कहीं उसका 261 मंगा तो वो पूछ के ही उसका सौदा दिया जाएगा कि भाई आज कंडीशन ये भाव का सौदा बिक रहा है। नहीं व्यापारी भाई ये कह रहे थे कि जैसे बोली लगवाई है तो बोली लगी है तो कहीं भी टूटे तो मतलब बेच दिया जाए। नहीं वो बगैर किसान से पूछे वो भी नहीं दे सकते। हाँ यही होना भी चाहिए। नहीं बगैर किसान से अगर बोली टूट भी रही है और किसान सहमति नहीं है तो हम उसका सौदा जबरदस्ती नहीं देंगे। जी यही होना चाहिए। क्यों कल बात हुई थी ना कि वो ये कह रहे थे व्यापारी भाई कि जैसे कोई सौदा मतलब 300 कम की थी और वो 300 प्लस में बिक गई तब तो किसान दे देता है, और जब वो उसका रेट बोली कम पहुंच पाती है तो नहीं देता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हर व्यापारी जो भी व्यापारी खरीद कर रहा है वो हर व्यक्ति की अपनी नजरिया अलग होता है। तो कोई कहीं की लोडिंग ले रहा है, कहीं कोई लोडिंग, किसी का पड़ता लग रहा है उस भाव में, किसी का नहीं लग रहा है। जिसका नहीं लगा उसने कहा भाई हम नहीं लेने, और जिसका पड़ता लग रहा है 10 रुपया तेज बोली में ही होता है, कोई नहीं है।
हाँ बांड कोई नहीं है, उसमें अगर कोई जबरदस्ती हम अगर चाहें किसी व्यापारी का माल देने, ये नहीं संभव। जी ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जानकारी दी। आप अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम संजय कमल है, पूर्व चेयरमैन कमालगंज और पूर्व मंडी अध्यक्ष कमालगंज। जी जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वो आलू आ भी रहा है और आज आलू के रेट रहे हैं 311 रुपये तक यहाँ बिका है बोली पे, और बाकी तो जैसा आलू वैसा बिकता है। और देख लीजिए अब लगभग 7 बज चुके हैं और लोडिंग चल रही है काफ़ी। साथियों कुछ हमने आपको जानकारी दी है वीडियो के माध्यम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे।